हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं केवीएस के नया रिक्रूटमेंट आ चुका है। अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपका जो भी डाउट हो कमेंट्स करके पूछिएगा। आपको बता दूं इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, नहीं कोई फ़ी है। फ्रेशर सभी लोग एलिजिबल है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, अदर्स पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट है। स्पेशल एजुकेटर का पोस्ट है, नर्स का है, इसके अलावा और भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सब कुछ एट ए वन प्लेटफॉर्म, एक ही जगह मिलेगा, तो घबराइएगा मत और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए केवीएस की वैकेंसियाँ बहुत सारी आ रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक इस चैनल पर बहुत सारी वैकेंसियाँ कवर हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ कम से कम 55 केवीएस की वैकेंसी हमने इस चैनल पर कवर की है। 55, वो भी 2025 की बात कर रहा हूँ। तो अभी तक आप नहीं देखे होंगे तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी मिलेगी। और यहाँ तक कि आप फेसबुक पर भी जाकर आप देखेंगे तो वहाँ भी वैकेंसी की पूरी अपडेट मिलेगी 55 का 55। ठीक है, चलिए आपको बता दूँ। ये देखिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एंड्रूजगंज की बात करूँ, दिल्ली के एंड्रूजगंज में वैकेंसी आई है। आपको डायरेक्ट 21 से 24 तारीख को जाना है, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता कैसे होगा कि आपका इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक गूगल फॉर्म है जिसको आपको फिल करना होगा। ये गूगल फॉर्म की लिंक है। अब ये लिंक आपको मिलेगी कैसे, आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम पर चले जाइए। इस पीडीएफ को मैं वहाँ अपलोडेड कर दिया हूँ, वहाँ से पीडीएफ ओपन करिएगा और यहाँ गूगल लिंक पर जाइएगा। फॉर्म को सारी डिटेल भरिएगा और इनके बताए हुए एड्रेस पर जिस दिन बोला जाए उस दिन पहुँच जाइएगा। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रखनी होगी, अदरवाइज़ आपका समय टाइम सब वेस्ट हो जाएगा। क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन, आप एलिजिबल हैं कि नहीं, और क्या क्या चीज़ें लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है, वो हम आपको बताएंगे। एक एक करके सुनिए। सबसे पहले सुन लीजिएगा आपका इंटरव्यू कब से कब है। कंप्यूटर से प्रशिक्षक हो, योग शिक्षक हो, पीआरटी हो, ललित कला नृत्य शिक्षक हो, नर्स हो, विशेष शिक्षक हो, काउंसलर हो, खेल प्रशिक्षक हो, पीजीटी, टीजीटी, ये सभी की बात करूं। अगर हम खेल प्रशिक्षक और पीजीटी टीजीटी को छोड़ दें तो सबका इंटरव्यू 21 तारीख को होगा। 21 फरवरी को दिन शुक्रवार है। और बाकी सबका जो होगा खेल प्रशिक्षक पीजीटी टीजीटी का 24 तारीख को होगा इंटरव्यू। ठीक है, सुबह 10 बजे से। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ध्यान सुनिएगा। आपको सुबह पहुँच जाना है। कितने बजे पहुँचना है वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, अब ये अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग फॉर्म को भरिएगा। और ये देखिए 8 बजे, 8 देखिए 8 दिखा है ना, साक्षात्कार हेतु, मतलब इंटरव्यू देने के लिए आपको 8 बजे वहाँ उपस्थित होना होगा। उपस्थित होंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर सब कुछ परफेक्ट मिला तो भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको वहीं से वो लौटा दिया जाएगा। ठीक, अब इसके लिए आप ये सोचें कि कोई भत्ता मिले तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और कंप्यूटर का बेसिक जानकारी होनी चाहिए, वो सबको होता है। दूसरी चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि आप एज के लिए परेशान होंगे। देखिए 1/4/2025, अगर 1/4/2025 को आप 18 साल के हो जाते हैं या फिर हो जाती हैं तो वेरी वेल, अदरवाइज़ आप रिजेक्टेड हैं, नहीं फॉर्म भर पाएंगी अगर 18 साल से एज कम हुई। 18 से 64 के बीच कोई भी कैंडिडेट है, मोस्ट वेलकम, सब फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखेगा तभी फॉर्म को भर पाएगा, अदरवाइज़ सब लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें क्या क्या आपको लेकर जाना है साक्षात्कार के समय, ध्यान सुनिएगा। 10 का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो भी आपके पास हो, सेमेस्टर अंक पत्र, बीएड, डीएलएड, सम सर्टिफिकेट, यानी कोई भी सर्टिफिकेट मिस मत करिएगा। अब ये मत कहिएगा सर मैंने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन को फाइनल ईयर का ले जाऊँ कि फर्स्ट सेमेस्टर का ले जाऊँ, सेकेंड का, भाई सब कुछ लेते जाइएगा क्योंकि सब चेक होगा वहाँ। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स छोड़िएगा मत। आपके पास जितना आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ठीक है, डीएल हो, यहाँ तक का आपका जाति, निवास, आय, ये सब लेके जाइएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा। देखिए चयनित अभ्यर्थी को सेवाएं लेने से पूर्व 100 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अभ्यर्थी एवं प्राचार्य के मध्य केवीएस वेस्ट पक्ष सहमति पक्ष, मतलब 100 रुपये के स्टाम्प पेपर साइन होगा। वो तो रिक्रूटमेंट के समय का रूल है, वो आप जान जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए पीजीटी की अगर मैं बात करूँ तो पीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है। आप चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कोई भी। तो भाई देखिए पीजीटी में अप्लाई करने के लिए बड़ा बेसिक सा फंडा है कि पीजी होना चाहिए उस सब्जेक्ट्स में। यानी आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका उसमें पीजी होना चाहिए और पीजी में कम से कम 50% होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास बीएड होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं जो मस्ट है, इसके बिना आपका चयन होना संभव नहीं है। ठीक है, अब भाई टीजीटी वाला भी ध्यान सुनिएगा। ये देखिए पूरा क्वालिफिकेशन आपको दिया हुआ है। टीजीटी की अगर मैं बात करूँ, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसको बोलते हैं, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। बीएड के साथ साथ आपका सीटेड जो पेपर है आपका सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, अदरवाइज आप रिजेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं।
देखिए, इन केस ऑफ ऑनर्स कोर्स कैंडिडेट अपार्ट फ्रॉम वन मेन सब्जेक्ट्स स्टडीज इन ऑल 3 ईयर, अदर 2 सब्जेक्ट्स मस्ट बी स्टडीज एट लीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। देखिए, इन्होंने बोला है अगर आपने बीएससी किया है तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक सब्जेक्ट्स होना चाहिए जो आप 3 साल तक पढ़े होने चाहिए, बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे वो एटलीस्ट एक मतलब 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने बोला। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आपको पता होनी चाहिए कि 12th पास का होता है, डीएलएड बीटीसी कुछ भी किया है और साथ में सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है तो मोस्ट वेलकम है, अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं वैकेंसी है गेम्स स्पोर्ट कोच की। अगर बात करें, बैचलर डिग्री किया है आपने फिजिकल एजुकेशन या इसके इक्विवेलेंट्स तो आप वेलकम है। म्यूजिक कोच की वैकेंसी आई है जिसमें 50% के साथ आपने 12th किया है और साथ साथ में बैचलर डिग्री किया है म्यूजिक से तो वेलकम है। अगर मैं बात करूँ डांस कोच की तो कोई भी ग्रेजुएशन किया है एनी रिकॉग्नाइज एट द स्टेट नेशनल लेवल क्लास फोल्क डांस में आपने कोई भी सर्टिफिकेट लिया हो। आर्ट कोच की बात किया हो 5 साल का रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग और पेंटिंग में और स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट में उसके, या फिर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज डिग्री, इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री तो भी चलेगा, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट पेंटिंग ऑयल पेंटिंग इन सबसे तो भी आप वेलकम है, ठीक है। योगा कोच की बात किया जाए, देखिए योगा कोच के लिए आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट्स किया है, ठीक है, तो वेलकम है। और दूसरी चीज़ आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी किया है किसी भी सब्जेक्ट्स किया है, और दूसरी चीज़ 1 साल का आपने योगा सर्टिफिकेट लिया है किसी भी इंस्टीट्यूट से, रिकॉग्नाइज वो जो होना चाहिए इंस्टीट्यूट, समझ रहे हैं, तो आप वेलकम है। अब हम बात करें नर्स की बात किया जाए तो डिग्री डिप्लोमा नर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज होना चाहिए और ये चीज़ें हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात किया जाए 50% के 60 चीज़ें होना चाहिए। काउंसलर की बात किया है BA BSc होना चाहिए साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज कॉलेज। स्पेशल एजुकेटर की अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनिएगा, एलिमेंट्री होना चाहिए सारी चीज़ें। स्पेशल एजुकेटर में क्या है, स्पेशल आपका बीएड होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए और डीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने मेंशन है। अगर एक क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती है तो दूसरी क्वालिफिकेशन को चेक करिएगा, वो डेफिनेटली मैच करेगी, ठीक है। अब ये सारी PDF आपको मिलेगी कहाँ, टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जाने के लिए चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सारे लिंक अवेलेबल मिलेंगी, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन में कोई चीज़ें अगर मिस हो गई हो या फिर छूट गई हो या फिर मैंने नहीं बताया हो किसी भी, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगी और टेलीग्राम पर आपको PDF मिलेगा। PDF को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और किस दिन जाना है आपको पता होना चाहिए। आपको बता दिया ना 21 तारीख और 24 तारीख को इंटरव्यू होगा आपका, तो फटाफट चले जाइएगा। सुबह 8 बजे पहुँचना है। इसके अलावा अगर और कहीं का इंटरव्यू आता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दूसरों की सहायता करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।